मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 28 है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए। डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश परिवर्तन के प्रकार, ठीक है, कि प्रकाश जो है वो किस तरह से परिवर्तित होता है। तो यहाँ देखिए लिखा है, सीमा की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। सीमा ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट पे तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में ये धुंधला था। अगले दिन स्कूल में अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। शिक्षक ने कहा, चलो इसे हम लोग विभिन्न सतहों के साथ कर देखते हैं। आइए परिवर्तन के प्रकार जानने के लिए एक गतिविधि करें। ऊपर दी गई तालिका में सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूरा कीजिए। अब यहाँ देखिए, जैसे लिखा हुआ है नई स्टील की प्लेट, तो आपको प्रतिबिंब साफ दिखेगा, धुंधला दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो आप लिख लीजिए साफ दिखेगा। नई प्लेट में साफ दिखेगा, लकड़ी की टेबल पर नहीं दिखेगा। भाई लकड़ी की टेबल पे तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। दर्पण, दर्पण माने होता है शीशा, शीशे पे आपको साफ दिखेगा। पानी से भरी बाल्टी में आपको धुंधला दिखेगा, ठीक है। दीवार पर बिल्कुल नहीं दिखेगा, चिकनी टाइल्स पर आपको साफ दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से चारों आप पांचों जो भी हैं ये सारे यहाँ से भर सकते हैं कि किसमें साफ दिखेगा, किसमें नहीं दिखेगा। अब बोलते हैं परिवर्तन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है नियमित परिवर्तन, एक होता है अनियमित परिवर्तन, ठीक है। नियमित परिवर्तन क्या होता है कि जब समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परिवर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं, तो ऐसे परिवर्तन को हम नियमित परिवर्तन कहते हैं। जैसा कि यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में आ रही हैं उसी डायरेक्शन में वापस जा रही हैं, ठीक है। और ये सारी लाइनें आपस में समांतर है, पैरेलल है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है नई स्टील की प्लेट में नियमित परिवर्तित होता है, जिससे चेहरा साफ दिखाई देता है। लेकिन वहीं अगर हम अनियमित की बात करें तो लिखा है जब किसी अनियमित सतह या खुरदुरी सतह से परिवर्तित जो सभी समांतर किरणें होती हैं, ये आती तो समांतर है ना, आ तो समांतर रही है, लेकिन क्योंकि ये ऊबड़ खाबड़ सतह है, ये सतह चिकनी नहीं है, ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से क्या होता है कि ये अनियमित होकर परिवर्तित होती है। यानी कि जब ये वापस जाती है तो ये वैसे समांतर नहीं रहती है। आई बात समझ में। तो इसका क्या अर्थ होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जब किसी अनियमित या खुरदुरी परिवर्तित में सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग अनियमित परिवर्तन कहते हैं। पुराने स्टील की प्लेट पे ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि वो गिर चुकी होती है, थोड़े से उसमें ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो जाती है, उसकी सतह जो है वो नई प्लेट की तरह चिकनी नहीं रहती है। इस परिवर्तन में क्या होता है कि आपके परिवर्तन के जो नियम है सबका सफलतापूर्वक पालन किया जाता है। परिवर्तन में अनियमितताओं के कारण जो किरणें होती है समांतर नहीं होती है, यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो आई बात समझ में आपको, तो आप कर सकते हैं आसानी से। अब देखेंगे यहाँ लिखा है, क्या हम सभी वस्तुओं को परिवर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं। तो आंसर लिखा है, आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परिवर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। जो पिंड दूसरे वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्य पिंड कहते हैं। स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्य पिंड कहते हैं। जब इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है यानी आंखों पे पड़ता है, तब हम इन्हें देख पाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला या फिर आपका विद्युत यानी कि लाइट। तो उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं स्वयं की जांच। तो प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है कि विषय परिवर्तन किसे कहते हैं। कि आप इसका लिखेंगे, ये वह परिवर्तन है जिसमें प्रकाश की एक समांतर किरण एक अनियमित और खुरदुरी सतह पर पड़ती है और जिसकी दिशाएं हैं वो बदल देती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सर आप यहाँ से लिखेंगे, नियमित रूप से धोने के बाद जो सतह होती है वो ख़राब हो जाती है, इसी कारण से जो प्रतिबिंब है वो अनियमित हो जाता है और कोई उचित जो छवि है वो नहीं बन पाती है, ठीक है। इसी वजह से जो पुरानी प्लेट्स होती हैं उस पर आपको अपना चेहरा साफ नहीं दिखता। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है,
विस्तृत और नियमित परिवर्तन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो देखिए यहाँ आप इसको सेम कर सकते हैं कि भाई प्रकाश की जो किरणें हैं वो चिकनी सतह पे पड़ेंगी, ये रही आपकी चिकनी सतह, और यहाँ से जो रिफ्रैक्शन होगा वो आपका पैरेलल होगा। कैसा होगा? पैरेलल होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो है ये रफ सरफेस पे पड़ेगी और यहाँ का जो रिफ्लेक्शन होगा वो ऊबड़ खाबड़ कैसे भी कहीं भी हो जाएगा। यहाँ स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे इमेज जो है वो स्पष्ट होगी, और यहाँ पे आपका प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट नहीं होगा। कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको लिखा है दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं चमकदार वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे इसमें उदाहरण आपसे पूछा गया है तो आप लिख सकते हैं तारे, सूरज, मोमबत्ती, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।